Hello everyone, I am Jayesh Mundra and today we will be learning about the division of decimals by 10, 100,000 and with a whole number and with another decimal number. So let's get started. First of all we are going to start with the division of decimals by 10, 100 and 1000. Let's see how it's done. 4.8 को यहाँ पर हमें डिवाइड करना है 10 से. देखो यहाँ पर एक ही ज़ीरो है, 10 में एक ही ज़ीरो होता है. ये जो डेसिमल है उसको हम लोगों को शिफ्ट करना है एक डिजिट लेफ्ट की तरफ. यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. दिस विल बी 0.48 या फिर 0.48. आई होप इट इज़ क्लियर. एक और एग्जाम्पल ऐसा ले लेते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल 4.33 डिवाइडेड बाई 10. यहाँ पर 10 है. यहाँ पर 10 में एक ही ज़ीरो है, इसीलिए ये जो डेसिमल है एक डिजिट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर देंगे. ये हो जाएगा 0.433. वैसे ही 93.3 डिवाइडेड बाई 10 है अगर. यहाँ पर एक ज़ीरो है, ये जो डेसिमल है एक शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ. दिस विल बिकम 9.33. आई होप दैट इज़ क्लियर. कहीं पर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हो एंड आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो. ऑल राइट, नाउ दिस इज़ 2.7 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पर दो ज़ीरो है. ये जो डेसिमल है ये दो डिजिट शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की तरफ. यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ लिख देंगे ज़ीरो. दिस विल बी 027 पॉइंट एंड यहाँ लिख देंगे ज़ीरो. वैसे ही सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं. 4.3 डिवाइडेड बाई 100. यहाँ पर दो ज़ीरो है, ये डेसिमल दो डिजिट शिफ्ट कर देंगे. यहाँ पर आ जाएगा डेसिमल. दिस विल बी 0.433. ओके. उसी तरह से 1000 से डिवाइड करना रहता है हम लोगों को. देखो 26.3 डिवाइडेड बाई 1000 है. यहाँ पर तीन ज़ीरो है, इसीलिए तीन डिजिट शिफ्ट होगा लेफ्ट की तरफ. 1 2 3. यहाँ कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ ज़ीरो लिख के डेसिमल. दिस विल बी 0.0263. यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है, ज़ीरो लिख देंगे. दिस विल बी 0.0263. उसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. 43.4 डिवाइडेड बाई 1000. यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1000 में तीन ज़ीरोज़ होते हैं. तीन डिजिट जो है वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर लेंगे. 1 2 3. यहाँ आ जाएगा ज़ीरो. दिस विल बी 0.0434 एंड दिस विल बी आवर आंसर. बहुत ही ईजिली से सॉल्व करते हैं. दो एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है, तो हम लोग वो भी सॉल्व करेंगे. एंड इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड होने वाली है. स्टे कनेक्टेड. ऑल राइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. यहाँ पर 14.49 एक डेसिमल नंबर है, इसे डिवाइड करना एक होल नंबर से जो कि 7 है. हम लोग इसे कैसे डिवाइड करेंगे, देखो 14.49 ये हटा देंगे अगर डेसिमल, तो डेसिमल के बाद दो डिजिट्स है, इसीलिए डिनोमिनेटर में दो ज़ीरोज़ लिखेंगे विद अ 1. 100 डिवाइडेड बाई 7. अभी 1449 डेसिमल नहीं रहेगा क्योंकि डेसिमल को हटा के हम लोगों ने 100 लिखा है डिनोमिनेटर में. दिस डिवाइडेड बाई 100. डिविजन का साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन. 7 का रेसिप्रोकल लिखेंगे, दिस विल बी 1/7. राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, 1/100 इंटू 1449/7 लिखेंगे. क्या ये इसे डिवाइड कर सकते हैं, 7 डिवाइडेड बाई 1449. 1449 डिवाइडेड बाई 7. 7 इंटू 2 इज़ 14. कैंसिल 4097. दिस विल बी कैंसिल. राइट, ये कम्प्लीटली डिविजिबल है. यहाँ इसे काट करके लिखेंगे 207. नाउ दिस बिकम्स 207/100. अभी दो ज़ीरो है डिनोमिनेटर में, दो डिजिट के पहले डेसिमल प्लेस कर देंगे. दिस विल बी 2.07. ऑल राइट. यहाँ पर क्योंकि डिनोमिनेटर में दो ज़ीरो है, इसलिए न्यूमरेटर में लेफ़्ट की तरफ राइट से स्टार्ट करके लेफ़्ट की तरफ दो डिजिट जंप करके डेसिमल प्लेस कर देंगे. एंड इसी तरह से हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा. यू हैव टू बी केयरफुल कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो रहा है देन डिवाइड इट. एंड प्रैक्टिस के थ्रू ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली आप कर पाओगे. ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड. डिविजन ऑफ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. यहाँ पर एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं. 0.5 है, इस डेसिमल को हटा देंगे तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि 5 के पहले एक ही डेसिमल है. यहाँ पर एक ज़ीरो लिख देंगे.
डिवाइडेड बाई 0.25, सो इस डेसिमल को हटा देंगे एंड ये हो जाएगा 100. डेसिमल के बाद है 2 डिजिट्स. ओके, नाउ दिस विल बी 5/10 इंटू 100/25. 025 लिखो या फिर 25 लिखो, एक ही बात है, ठीक है. लेकिन 250 एंड 25 इज नॉट इक्वल, ठीक है. सो ऐसे नहीं करना है. पहले अगर जीरो है देन इट्स ओके, बाद में अगर जीरो है सो इट्स नॉट ओके. अभी इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग. सो यहाँ पर 5 इंटू 5 इज 25, 5 इंटू 1 इज 5. ये भी ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. सो दिस विल बी 10/5. सो इसे अगेन 5 इंटू 2 इज 10, सो our आंसर वुड बी 2. So this is how we divide a decimal number by 100, 10,000 or by another number or by another whole number or decimal number. So यहाँ पे दो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के क्वेश्चन ही आप लोगों की बुक में ही दिया हुआ है, उसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि टॉपिक जो है वो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए. Each side of a regular polygon is 2.5 centimeter in length. So एक regular polygon है, means regular polygon उस polygon को कहते हैं जिसका हर साइड जो है वो सेम हो, हर साइड की जो लेंथ है वो सेम हो. ओके, जैसे कि स्क्वायर, इट इज़ अ रेगुलर पॉलीगॉन क्योंकि स्क्वायर का हर साइड सेम होता है. एंड अगर कहा गया है कि रेगुलर पेंटागॉन, मीन्स एक पेंटागॉन है जिसके 5 साइड्स हैं, सारे साइड सेम है. सो एक रेगुलर पॉलीगॉन है जिसके एक साइड की जो लेंथ है वो है 2.5 सेंटीमीटर. द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल द साइड्स. सो पूरे साइड्स का जो सम है वो भी दे दिया गया है, एक साइड की लेंथ दे दी गई है. पूछा गया है नंबर ऑफ साइड्स, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव. सो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमारे पास पूरा सम है कि जो बाउंड्री है टोटल उसकी लेंथ क्या है. एक बाउंड्री की लेंथ हमें दे दी गई है. सो नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकालेंगे, बाय डिवाइडिंग द पेरीमीटर बाय द साइड. सो लेट्स डू दैट. ईच साइड, सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेंगे. Each side of a regular polygon is equals to 2.5 centimeter in length. Right? Now the perimeter of the polygon is equals to 12.5 centimeter. Correct? Now we need to find the number of sides. So therefore number of sides is equals to 12.5 divided by 2.5 सेंटीमीटर. सो यहाँ पर क्या है, डेसिमल को डेसिमल से डिवाइड करना है, ठीक है. सो 12.5 इसे हटा देंगे तो ये हो जाएगा 125/10 डिवाइडेड बाई 2.5. सो 2.5 है, यहाँ हो जाएगा अगेन बाई 10. सेंटीमीटर सेंटीमीटर भी कैंसिल हो जाएगा. नाउ 125/10 डिविजन का साइन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 10/25. सो अभी ये कैंसिल हो जा रहा है, 10 कैंसिल, 25 इंटू 5 इज़ 125. सो हमारा आंसर हो जाएगा 5. एंड सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया है, और नंबर ऑफ साइड्स जो है उसकी यूनिट सेंटीमीटर नहीं है, साइड्स बताना है कि कितने साइड्स है. सो आंसर हो जाएगा, हाउ मेनी साइड्स डज द पॉलीगॉन हैव. द पॉलीगॉन हैज़ 5 sides. Now, can you tell me what is the name of the polygon which is a 5-sided polygon, regular polygon? It is a pentagon, right? Penta means 5, gon means side. So इसका आंसर जो है हम लोग इतने easily आराम से निकाल सकते हैं अगर हम लोग को डेसिमल का कॉन्सेप्ट, डिवीजन का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से आता है, राइट? और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में. चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स. एक गाड़ी 2.2 आवर्स में 89.1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है. सो उसकी एवरेज डिस्टेंस एक घंटे में कितनी होगी, मींस एक घंटे में एवरेज वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी. अगेन हमें 2 घंटे की अगर डिस्टेंस पता है, सो एक घंटे का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड करके, राइट? सिंपल. जैसे कि अगर मैं बोलूँ 2 चॉकलेट्स के प्राइस है 100 रुपीज़, तो एक चॉकलेट का प्राइस कितना होगा, 50. how do we got that, 100 divided by 2, right? अगर 2 चॉकलेट की प्राइस है ₹100,
सो एक चॉकलेट की प्राइस कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 50 रुपीज़। सेम चीज़ हमें यहाँ पर करनी है, बस डिविजन जो है वो होगा डेसिमल से, दैट्स इट। सो लेट्स डू दैट। ओके, लेट्स गो फॉर दिस वन। सो डिस्टेंस covered by the car in 2.2 hours is equals to 89.1 kilometer, right? Therefore, distance covered by the car in 1 hour will be equals to 89.1 divided by 2.2, right? So यहाँ पर इसे डिवाइड करना है, 89.1 divided by 2.2, so this will be 891 by 10 divided by 22 by 10, डेसिमल हटा दिया इसलिए डिनोमिनेटर में 10 आ रहा है। नाउ 891 बाई 10, डिविजन का साइन मल्टीप्लिकेशन, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। डिविजन का साइन जैसे ही चेंज करेंगे, जो भी सेकेंड टर्म में उसको रेसिप्रोकल लिख देंगे, सो 22 बाई 10 हो जाएगा 10 बाई 22। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अगर ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो सो इसे 10 10 कैंसिल कर देंगे एंड 11 यस 22, 11 टू ज़ा 22, 11 8 ज़ा 88, 11 1 ज़ा 11, सो दिस विल बी 81 बाई 2। अब हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। सो अब यहाँ पर 81 बाई 2 है, 81 बाई 2 को हम लोग कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखो आई एम डूइंग इट ओवर हियर एज अ रफ, आप लोग इधर नोटबुक में रफ की स्पेस पर ही रफ करना, ठीक है। सो 81 डिवाइडेड बाई 2 है, सो इसे हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 4 इज़ 8, 8 माइनस 8 इज़ 0, 1 कम्स डाउन, यहाँ पर लेंगे एक ज़ीरो, यहाँ पर बैठाएंगे एक ज़ीरो, पॉइंट 2 इंटू 5 इज़ 10, सो ये हो जाएगा 40.5. All right, so let's write the answer. Let's erase this first. Okay, so our answer would be the average distance covered by the car in 1 hour would be 40.5 kilometer. Distance covered by the car in 1 hour is 40.5 किलोमीटर। ऑल राइट, तो इसी के साथ जो आज का सब टॉपिक हम लोगों ने कवर करना था वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरीज, आप कमेंट बॉक्स में थ्रू पूछ सकते हो। वीडियो यहाँ तक देखिए, सो आई बिलीव आपको चैप्टर समझ में आया है, आज का जो भी टॉपिक था इस चैप्टर से रिलेटेड, एंड सो यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन स्टे कनेक्टेड, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।